अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एजीम्यूटल कंपोनेंट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए हमने लास्ट टाइम जो है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की फार्म थी, यानी इस तरीके से अगर आपके पास डेल स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर और e माइनस वी, इस तरीके जो हमारे पास फार्म हुआ करती थी, हमने इसको डिकम्पोज किया था 3 पार्ट्स में। तो फिर हमें क्या मिला, आउटपुट में 3 इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, जिसमें एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यानी ये इक्वेशन जो अभी हमारे पास मौजूद है, डी स्क्वायर फी प्लस डी फी स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर इंटू फी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका सोल्यूशन हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और अगर आप इससे देखें तो ये हमारे पास एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, यानी m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस इंटू आयोटा बनेगा। तो हमारे पास जब भी आप देखें हमारे पास अगर इस तरह की कोई रूट्स हों, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी जब ये जिसका डेरिवेटिव आप लेंगे, जो सोल्यूशन है ये प्रोपोर्शनल हो वाई के, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, जिसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की फार्मिंग होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप ले लें y इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x ले लें फॉर एग्जांपल, तो उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू ई पावर x, और आगे क्या आएगा डी एक्स। तो देखिए जो आपके पास y ई पावर x था, तो ई पावर x यानी y इसके सोल्यूशन में क्या था, x ई पावर x दोबारा आ रहा है। तो ऐसे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो आपके पास जिसका जो सोल्यूशन है वो दोबारा उस डेरिवेटिव में आ रहा हो, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर फी और डी फी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू फी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, यानी फी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा एम फी, वेयर ए जो हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि फॉर एनी फंक्शन, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत जूम आउट करूँ, फॉर एनी फंक्शन, यानी अगर साई है जो कि आर थीटा एंड फी पे डिपेंड कर रहा है, टू बी सिंगल वैल्यूड ओवर ऑल द वेरिएबल रीजन। सिंगल वैल्यू का मतलब है कि अगर आप इसमें से फॉर एग्जांपल जो फ़ी है ये और एक्सपोनेंशियल है टाइम फी, इसमें अगर 2 पाई ऐड करें इसके पीरियड, तो दोबारा क्या होगा, उसी पॉइंट पे उसकी वही वाली वैल्यूज़ होगी। मीन्स हमारे पास क्योंकि जो फ़ी है, फ़ी वाला पार्ट ये क्या है, सिर्फ एंगुलर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसमें इसका पीरियड दोबारा ऐड करें 2 पाई, तो ये दोबारा यही पॉइंट होगा, कोई और पॉइंट्स नहीं देगा। तो ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल इंटू फ़ी, जब इसमें 2 पाई हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल फ़ी प्लस एम एल 2 पाई, क्योंकि एम एल ये दोनों साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको आप 2 पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास फर्स्ट एंड ये आपके पास सेकेंड। तो ये तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल आयोटा एम फी इसकी इक्वल है, तो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल 2 पाई किसकी इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू 1। जबकि एक्सपोनेंशियल आयोटा 2m पाई क्या होता है, अगर आप आयलर थ्योरम यूज़ करें तो ये कुछ ऐसे फार्म बन जाती है, cos 2 पाई एम एल प्लस आयोटा साइन 2 पाई एम एल इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 1 था, तो हमने इज इक्वल टू 1 कर लिया। अब अगर आप इसके रियल पार्ट्स और यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसके 0 है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे तो ये दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू 1, और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल, अब देखें ये इक्वलिटीज़ कब सेटिस्फाइड होती है, जब आपके पास जो एम एल की वैल्यूज़ क्या हों, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, cos ऑफ 2 पाई हमारे पास ये तब 1 की इक्वल आती है। द फी इज़ स्पेस क्वांटाइज्ड, द एम एल इज़ कॉल्ड में, स्पेस क्वांटाइज का मतलब है कि एम एल की हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ हो सकती हैं, हर वैल्यूज़ नहीं हो सकती। मीन एम एल की वैल्यूज़ अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम एल की वैल्यू हमारे पास 0.5 नहीं हो सकती, 0.7 नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होगी यहाँ पे जैसे हमने लिखा है 0 1 प्लस माइनस 2 ये हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है स्पेस क्वांटाइज, यानी जब एक आप इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ऑर्बिट कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो इसकी पर्टिकुलर एंगल पे लोकेशन ओरिएंटेशन हो सकती है। हर जो इसकी एंगुलर मोमेंटम की जो हमारे पास वेक्टर्स है उसकी हर पॉसिबल ओरिएंटेशन नहीं हो सकती, बल्कि क्या है वो हो सकती है जिसमें एम एल इज इक्वल 0 हो, 1 हो, 2 हो, ये वाली, इसको हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइज कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की हमारे पास
क्या हो, अलाउड पोजीशन है, बाकी सारे पोजीशन अलाउड नहीं है। तो इसको मैं पहले ज़रा अरेज कर लेता हूँ ताकि हम आगे इसका जो पार्ट है वो वाला कर लेते हैं। जी, अब हम क्या करेंगे, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन तो उसमें सोल्यूशन तो फाइंड कर लिया। इस इक्वेशन का हमारे पास ये सोल्यूशन है और ये भी देख लिया कि ये सिंगल वैल्यूड है, और सिंगल वैल्यूड होने की वजह से हमारे पास एम एल पे कौन कौन सी कंडीशन आई है, 0 +-1 +-2 वाली, ये वाली। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये फाइंड करते हैं। तो इसकी कोई डिफिनेशन यूँ होती है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जब भी हमने फाइंड करना होता है तो इसको हम यूँ फाइंड करते हैं, 0 टू लिमिट्स, यानी जो होल लिमिट्स होती है कि हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट फी एम, और इस तरीके से फी एम स्टेरिक, और इस तरीके से डी फी इज़ इक्वल टू 1 कर लेते हैं। अब हमारे पास फी एम मौजूद है, इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, फी एम स्टेरिक, वो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फी एम स्टेरिक बनेगा, यानी ये अगर प्लस आयोटा फी है तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फी। और यहाँ पे आप देखें फी एम स्टेरिक, फी एम और इज इक्वल टू 1, और लिमिट क्या होगी 0 to 2 पाई, क्योंकि जब सर्कुलर कंप्लीट रोटेशन होती है तो टोटल हमारे पास कितना एंगल कवर होता है, 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई फी एम स्टेरिक फी एम इज इक्वल टू 1, 0 to 2 पाई ए, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एम एल फी डी फी इज इक्वल टू 1 होगा। अब आप यहाँ से ये ए और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, ये वाला और ये चीज़ कैंसिल, और डी फी की हमारे पास रह जाएगा, इसकी लिमिट आप ऊपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे दूसरी तरफ आके, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई। अब ये वैल्यूज़ आपने कहाँ पे प्लग करनी है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे इस पॉइंट पे प्लग करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे प्लग करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आज नॉर्मलाइज जाएगा, फंक्शन फी एम एल इज इक्वल टू 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल इंटू फी, जबकि एम एल की वैल्यू कौन सी है, 0 +-1 +-2। अब वो कहता है कि इसको ज़रा ना फिजिकली बताएं कि एम एल की वैल्यू 0 क्या मतलब है, यानी एम एल की अगर आपके पास 0 वैल्यू है इस मीन नो रोटेशन, एम एल की वैल्यू अगर प्लस है तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर एम एल की वैल्यूज़ माइनस है तो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंस भी कह रहा है कि हमारे पास एम एल की वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ जी। The significance of the magnetic quantum number. The significance of the magnetic quantum number predicted by the component wave function phi lies in the fact that ml h cut gives the z component of the angular momentum vector. कि जो अगर हम h cut के साथ ml को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या देता है, z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर देता है। यानी यहाँ से अगर किस तरीके से आपके पास z डायरेक्शन हो, तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो तो इसका जो ml की ये हमारे पास एल जी इज़ इक्वल टू एम एल इंटू एच कट, कि अगर आपको एम एल की वैल्यू पता हो तो एम एल की वैल्यू आपको क्या देगा, उस स्टेट के लिए इसका जी कंपोनेंट आपको दे रहा होगा। अभी हम फाइंड भी करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हमें एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर जी कंपोनेंट का हमें पता है, एल जी इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल फी। अब अगर यहाँ पे ऑपरेटर के लिए अगर हमारे पास ऑपरेटर मौजूद है और वे फंक्शन मौजूद है तो हम उसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास एल जी ऑपरेटर ये है क्वांटम मैकेनिक्स से, साई हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास क्या है 1/√2 पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल इंटू फी। इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन पुट करेंगे यहाँ पे भी, और तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फी तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और बाकी आपके पास आयोटा एच कट 1 पार्शियल फी और आर थीटा फी, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आता है आयोटा एम एल इंटू, इसमें आयोटा एच कट और आर थीटा एंड एम आयोटा एम एल इंटू फी आता है, ठीक है, क्योंकि पार्शियल फी और पार्शियल फी ये चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी। फ़ी वाले को इसमें आर और थीटा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फी। तो ये फ़ी वाला पार्ट है वो हमारे पास अंदर रहेगा, बाकी जो दो है आर और थीटा वाले ये बाहर आ जाएंगे। तो आर और थीटा वाले को हमने बाहर लिखना है, आयोटा एम एल इंटू फी आ जाएगा, जबकि फ़ी की वैल्यू क्या है, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा एम एल इंटू स्मॉल फ़ी।
तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी हमें ये चीज़ चाहिए, तो डेरिवेटिव में हमारे पास आता है आयोटा ml इंटू फी आ जाएगा। अब जब इसको आप पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, एल जी इंटू साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट आयोटा ml आर थीटा एंड फी। ये बन जाता है आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 एच कट ml, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वेव फंक्शन ये क्या आता है, ये दोबारा आ जाएगा आर थीटा एंड फी। तो एच कट ml इंटू साई, ये हमारे पास साई दोनों तरफ ड्रॉप करेंगे, इधर भी साई है तो इधर भी साई ड्रॉप करेंगे, तो एल जी इज इक्वल टू एच कट इंटू ml। तो जी कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हमें किसने दिया है, ml की वैल्यू से मिलता है। ml की वैल्यू 0 ± 1, तो आपको जी कंपोनेंट कहते हैं। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द आर्बिटर एंगुलर मोमेंटम द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज दिस l इज इक्वल टू स्मॉल l इंटू l + 1 इंटू एच कट, बट इट जी कंपोनेंट जो हमारे पास है वो क्या है, ml इंटू एच कट है। Thus we find that the total angular momentum is not integral multiple of h cut, but the z component हमारे पास क्या है, वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द h cut है। और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l हमारे पास ml की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2l + 1। इसको हम लेटर देखेंगे कि हमारे पास 2l + 1 ओरिएंटेशन कैसे हो सकती है, कि हमारे पास हर l के कोरस्पॉन्ड ml की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बात को देखेंगे कि ये स्पेस क्वांटाइड है, और स्पेस में कौन कौन से एंगल पे हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल अप्लाई करते हैं, तो ये एल की कौन सी वैल्यूज़ पे ये क्या हो सकता है, स्पेस में जा सकता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स। तो यहाँ तक हमारा जो है कुछ जो एंगुलर म्यूचुअल पार्ट है वो इसके डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ है।